जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। गवर्नमेंट जॉब गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आए दिन आपको रेलवे अप्रेंटिस के बारे में या ग्रुप डी के मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर नोटिस का अपडेट बताया जा रहा है। ऐसे ही वायरल नोटिस की सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और डेली जॉब वैकेंसी रिजल्ट मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप लिंक पर जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आते हैं मेन टॉपिक पर। तो जैसे ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नोटिस बहुत वायरल हो रही है और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो लेटर है ये इन्हीं दिनों में मतलब 2024 में ही अपलोड हुआ है। तो इसकी पूरी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको लेटर के बारे में डिटेल बता देता हूँ कि लेटर में क्या क्या बताया गया है। बाद में मैं इसकी सच्चाई आपको बताता हूँ कि ये रियल है या फेक है। तो इसमें बताया गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। आगे डिपार्टमेंट दिए गए हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी। ये जो डिपार्टमेंट है इनमें अगर स्टाफ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है वो भी लेवल 1 के पोस्ट पे मतलब ग्रुप डी की पोस्ट पे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th पास प्लस आईटीआई ये आपका होना चाहिए। आगे बताया गया है कि जो 2018 और 2019 की ग्रुप डी वैकेंसी उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया बताया गया था वो था 10वीं पास या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या आपका आईटीआई या उसके इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए था। लेकिन अब आगे बताया गया है कि ये सभी के लिए बताया जा रहा है कि 2018 और 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें जो जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया था इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, वो एक स्पेशल डिस्पेंशन था। मैं एक मतलब एक स्पेशल तरह की एक छूट दी गई थी आरआरबी की तरफ से। तो आगे अब 15 जून 2019 के बाद में लेवल 1 पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी होंगी मतलब जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए लेवल 1 पोस्ट में वैकेंसी होगी जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या एसएनटी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आएंगी तो उसमें आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और आपका 10th पास प्लस आईटीआई ये आपका होना चाहिए। ये इस लेटर में पूरा बता दिया गया है। तो ये जो लेटर था ये लेटर कब आया था और ये लेटर रियल है या फेक है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको मैं सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन जो होगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आते हैं लेटर फेक है या रियल। ये फेक है या रियल है इसकी पुष्टि करने के लिए आपको गूगल पर जाके रेलवे बोर्ड लेटर फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 पोस्ट इन रेलवे ये आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद में आपको आरआरबी सिकंदराबाद का एक वेबसाइट दिखेगा। उसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं आरआरबी सिकंदराबाद का आपको वेबसाइट दिख रहा है। तो दोस्तों यही वो लेटर होने वाला है। लेकिन इस लेटर की जो डेट है वो है 2023 अगस्त की। मतलब ये जो लेटर था ये पिछले साल का लेटर था। बहुत सारे यूट्यूबर बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि ये अभी अभी आया है, ये अभी अभी मतलब अभी अभी आरआरबी ने इशू किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो लेटर है ये पिछले साल का है, अगस्त के महीने का। अगर मैं इसमें क्लिक करके आपको दिखा दूं तो आप इसमें देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वही लेटर है, सेम टू सेम वही लेटर है। आपको आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये लेटर। तो मैंने आपको यही से ओपन करके दिखा दिया। तो ये लेटर फेक तो नहीं है पर ये पिछले साल का है और अभी मतलब इस साल में 2024 में अभी तक ऐसा कोई अपडेट दिया गया नहीं है। लेकिन अगर ये लेटर पिछले साल में दिया है तो अब ये बार मतलब आपका जो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा उसमें आपको 10th प्लस आईटीआई दिखाई दे सकता है। ये कंपलसरी होगा। तो उसके हिसाब से आपको जो भी ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ध्यान में आपको रखना होगा और जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वही आपको देखनी है। जो
गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको गुमराह ना होके जो सही है या रियल है, वही आपको पुष्टि करके देखना है। और दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसे ही अपडेट में आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।